और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। यही करी मारा वो कुछ और करे, मुसलमान कुछ और करे, आप कुछ और कीजिए। सिख कुछ और करे, ईसाई अब सिख गुरु ग्रंथ पढ़ता है, आपके वेद से उसको कोई मतलब नहीं है। ईसाई पढ़ता है बाइबिल, आपके वेद से उसको कोई मतलब नहीं है। अब मुसलमान पढ़ता है कुरान, आप वेद की बड़ाई में है, कोई कुरान के बड़ाई में है, कोई बाइबिल के बड़ाई में है, और कोई गुरु ग्रंथ के बड़ाई में है। कैसे समझा जाए कि आप ही का ठीक है और उसका गलत है? आप रात में चेकिंग कीजिए, रात में आप चेकिंग कीजिए तो एक एक मुसलमान और मुसलमानिन और उसका बच्चा पैर सबका पूरब की ओर रहेगा, एक का भी पैर पश्चिम की ओर नहीं मिलेगा। तो फिर ये भगवान लोग कितने हैं? बोलिए, भगवान कितने हैं? तो एक भगवान है तो सांकट है कि वैष्णव है? वो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, पारसी है कि यहूदी? वो भगवान कुरान पढ़ता है कि वेद? वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में? मंदिर में रहता है कि मस्जिद में? गिरजा में रहता है कि गुरुद्वारा में? अच्छा, एक भगवान है, आपको कहाँ मिला था? बख्तियारपुर स्टेशन पर कहाँ देखे थे? झूठ मत बोलिए, मिला है कहाँ? तो इसमें एक के गो है, तो इसमें एक अगर है तो हम मरेंगे तो सब मर जाएगा। आज तक क्या सीखे हैं? कबीर साहब कहे एक कहो तो है नहीं, अगर एक कहते हो तो जुर्मी हो, और दूजा कहो तो गाड़ी, और दो कहता हो तो और जुर्म है जैसा रहे पिनी तैसा कहीं कबीर विचार। भगवान को आपने गिनती कैसे किया? क्या आपका हस्ती है भगवान को गिन लेने का? बोलिए, कल नहीं बोला कल तो हम बात करब। तो आत्मा में एक गो है, आत्मा में एक गो है, यही तो समस्या के खड़ा है। भगवान की को आप 1 लाख नहीं कह सकते, भगवान को आप 1 करोड़ नहीं कह सकते, भगवान को आप 1 नहीं कह सकते, भगवान को आप 2 नहीं कह सकते। कहा कि भगवान, मुसलमान कहा खुदा जर्रे जर्रे में, तो मैंने पूछा तो खुदा जर्रे जर्रे में है, तब मुर्गी में या बकरी में नहीं है। अब पंडित जी कहा भगवान कन कन में, ब्राह्मण लोग कहा भगवान कन कन में, बना भगवान के एक पत्ता नहीं हिलता है। हम की तो पंडित जी वेश्यालय कौन चलाता है? भगवान के कृपा से चल रहा है वेश्यालय। चोरी किसके कृपा से हो रही है? डकैती, हत्या, बलात्कार, दलाली, घूसखोरी, ये सब भगवान करा रहा है। ऐसे भगवान की जरूरी है क्या? हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब से, साहब जी भगवान साकार है कि निराकार है? तो गुरु जी ने स्पष्ट जवाब दे दिया, भगवान न साकार है, भगवान न निराकार है, भगवान बिल्कुल बेकार है। अब आप लोग कहिए इसमें आपका क्या कहना है? कैसा है भगवान? कैसा है? साकार है कि निराकार है कि बेकार है? बस बिल्कुल सही बात है, भगवान शब्द बेकार है। इसी पर इतना लूट और चोरियां दलाली चल रही है, चंदा चुटकी भगवान के नाम पर, और उसको देखा किसी ने नहीं, सारा कुकरम उसी पर हो रहा है। भगवान अगर है हिंदू के कथनानुसार तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी
सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया था। सारे देवी देवता को उठा उठा पटक करके सारा नाक कान चीर के और सारा हीरा मोती सोना चांदी घींच के लेके चला गया। देवता सब क्या कर रहा था? भगवान सब, झूठ बात है कि सांच है। 1392 ईस्वी में जब मोहम्मद तैमूर लंग दिल्ली पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया था। 1 लाख हिंदू का सर काट करके उसने ईद का नमाज पढ़ा था तैमूर लंग। उस दिन आपके भगवान कहां बैठे थे? क्या कर रहे थे? जब भगवान थे तो मुसलमान 200 बरस राज कैसे किया भारत पर? मुसलमानी शासन हुआ है ना 200 बरस, और उसके बाद अंग्रेज कैसे शासन किया? इस्लाम ईसाई का शासन कैसे हुआ? जब राम कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बैठी थी। झूठे लोग, दुनिया को बलगलाने वाला, भगवान की पूजा करो। हमको तो अगर पेट्रोल मिल जाए तो भगवान के देह पर छीट के सलाई लगा देते हैं कि जड़ के राख हो जाए। ये झूठा भगवान जल के राख हो जाए, कोई जरूरी नहीं है इसका। आज तक 68 बरस का मेरा उम्र बीत रहा है। हो सके ये 25 चढ़ा है, 69 न कहीं हो जाए, लेकिन आज तक हम मंदिर कभी नहीं गए। न मंदिर गए, न मस्जिद गए, न गिरजा गए, न गुरुद्वारा गए। आज तक किसी तीर्थ में, पानी में हम अपना पैर आज तक नहीं दिए। दुनिया के लोग सफर के जाता है त्रिवेणी संगम में स्नान करने, हम संगम से घूम के चले आए। वो मल्लाह नौका वाला हमसे कहा और लोग नहाया, 2-4 गो महिला थी वो स्नान की। हम जब नहीं गए तो कहा कि आप एक पहला आदमी, मेरा 85 बरस का उम्र बीत रहा है, आज आप त्रिवेणी संगम से वापस जा रहे हैं बिना नहाए। हम कि वैसे कट्टर कबीर के अनुयायी मैं हूं, मैं इसमें पैर नहीं दे सकता, कभी नहीं। मैं जाके अभिलाष साहब के आश्रम पर इलाहाबाद नलका पर स्नान किया, लेकिन त्रिवेणी संगम में मैं नहीं किया। बैठा रहा नौका पर जब तक वो महिला सब स्नान की, तब तक स्नान करके आ गई, नाव खुल गया, हम उतर गए, चले आए अभिलाष साहब के आश्रम पर, वहां स्नान किए। आज तक मेरे जीवन में कोई भ्रम नहीं रहा, कोई भय नहीं और कोई भगवान नहीं। 6 चीज को तो मैं कब्बे फेंक दिया उठाकर, भूत प्रेत, डाइन ओझा और ईश्वर भगवान खत्म। साहब कबीर पूछते हैं किसका भजन करना चाहते हो बोलो, और गाली किसको देना चाहते हो? आज तक राम के भजने वाले रावण को गाली दे रहे हैं। देखा है आप लोग रावण को? कोई देखा है? फिर गाली कैसे पढ़ते हो? उसका पुतला कैसे फूकते हो? राम से कुटमैती है क्या? न्योता पिहानी चलता है। राम को भजते हो, रावण को गाली पढ़ते हो। एक तरफ दोस्ती, एक तरफ दुश्मनी, एक तरफ राग और दूसरे तरफ द्वेष। कृष्ण को भजते हो, कंस को गाली पढ़ते हो, किसके कहने पर? पांडव को भजते हो, कौरव को गाली पढ़ते हो। दुर्गा को भजते हो, महिषासुर को गाली देते हो। आखिर कौन कहा ही देने के लिए? कौन भक्ति आपकी चल रही है?